अभी हम लेट्स सी डिटेल क्वेश्चन पेपर एक्चुअली में कैसा था, एक एक क्वेश्चन को डिटेल देख। यस, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एन इन्फिनिट लॉन्ग रॉड स्ट्रेट कंडक्टर दिया है, 5 एम्पेयर का करंट है। तो ये वायर है, इसके अंदर से 5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है और 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसकी स्पीड दी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें क्या पूछा है, दिस ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, क्योंकि अभी ये जो वायर है उसके सराउंडिंग में ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। सो तो कितना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली F इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है QVB। चार्ज कितना दिया है इस पार्टिकल के ऊपर, चार्ज ऑन दिस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, सो वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसकी वेलोसिटी गिवन है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सो और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2π इंटू जो डिस्टेंस है, कितने दूरी पे है वो। तो वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁵, उसकी स्पीड। μ0 की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷। द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इज 5 एम्पियर। ओके बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये 3.14 भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पाई और ऊपर का पाई कट हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे है 20 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर टू मीटर। ठीक है, सो व्हेन यू सॉल्व दिस, सो टू मेक दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, सो आई एम स्कीपिंग द सॉल्यूशन, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्विंग। सो दिस का आंसर चेक कर लेना, व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट द आंसर एज ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या पूछा था, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लगेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया था, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो कोई बॉडी अगर SHM परफॉर्म करती है, तो अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते तो क्या आता है बच्चों, साइनोसॉइडल आता है। क्यों साइनोसॉइडल आता है, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है इक्वेशन, A sin ओमेगा टी। ठीक है, मान के चलते हैं फाई की वैल्यू 0 है मीन पोजीशन से। ठीक, और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे ड्रॉ करें और वहाँ से हम सीधा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इफ़ आई वांट टू ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट यू गेट, हाफ के इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका क्या मतलब हुआ, हमें सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी के इसमें एक्स का स्क्वायर टर्म है, मतलब ये निगेटिव वाला जो फेज़ है एक्स, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का, वो नहीं होगा पोटेंशियल और टाइम के ग्राफ के बीच में। सो ये कैसे दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस। सो इट इज़ ऑलवेज अबोव द हॉरिजॉन्टल लाइन और द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। अगर 1 रिवोल्यूशन, इट कंटेंट्स 1 रिवोल्यूशन लाइक दिस, मैं इसको ब्लैक कर लूँ, ब्लू, this is 1 revolution, so this is 1 revolution, that's n frequency। 1 revolution में अगर उसके n frequency है, तो इसके 1 revolution में कितने टाइम्स ये रिपीट करता है अपना मोशन। ठीक है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे 1 साइकिल के अंदर इसका, अगर ये n है तो यहाँ पे n प्लस n, सो इट इज़ इक्वल्स टू 2n। सो सिंपली अगर याद भी रखा होगा या कई बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए होगे, तो हम इतना करने की भी ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली 2n इसका आंसर हम बोल सकते थे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, वो स्पॉन्टेनियसली डीके हो रही है। हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर कुछ काम कर सकें। सो ये कुछ हमारी रेडियो एक्टिव चेन दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो पॉसिबल डीके हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो क्या हो रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये पूछा हमें। एक्चुअली में 3 है, A to B, B to C एंड C to D। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये एटॉमिक नंबर, नीचे क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से कम हो रहा है, एटॉमिक नंबर 1 से कम हो रहा है। और फिर 4 ऑप्शन में हमने देखा एटॉमिक नंबर 1 से कम हो रहा है। एटॉमिक नंबर 1 से कब कम होता है, जब यहाँ से पॉजिट्रॉन, मतलब B प्लस पार्टिकल्स यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, सॉरी, B माइनस पार्टिकल यहाँ से जब निकलेगा, B माइनस पार्टिकल जब यहाँ से निकलेगा, तो नॉट B माइनस, एक्चुअली इट शुड बी B प्लस, आई गॉट कन्फ्यूज। सो पॉजिट्रॉन, B पॉजिटिव पार्टिकल जब यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास नंबर 1 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीटा पॉजिट्रॉन प्लस डीके हो रहा होगा। ठीक है, नाउ यू सी फ्रॉम दिस B to C,
अभी बी क्या है, z-1 है, वहाँ से z-3 हुआ, z-1 से क्या हुआ, z-3 हो गया। इसका मतलब एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ। एटॉमिक नंबर 2 से कब कम होगा, एटॉमिक नंबर 2 से कब कम होगा, जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इट इज नथिंग बट द हीलियम न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 4। सो यहाँ पे 2 से कम हो रहा है ना, 2 से बढ़ रहा है एक्चुअली, +2 हो रहा है, ठीक है, 2 से घट रहा है, नॉट प्लस, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज़ रिड्यूसिंग बाय अमाउंट 2, ठीक है। सो -1 -2 करोगे तो -3 मिलेगा, मतलब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इज कमिंग आउट। अभी हम देखते हैं C/D क्या हो रहा है। C/D यहाँ पे z-3 से z-1 हो रहा है। तो मैं थोड़ी क्लियरिटी दे दूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमें बीटा प्लस मतलब इमिशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा इमिशन हुआ, फिर हम यहाँ से यहाँ देखते हैं तो एक एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया है, z-3 था, z-2 हो गया। ये कब होगा, हमने ऑप्शन में देखा बीटा प्लस बीटा माइनस। तो बीटा माइनस क्या होता है, बीटा माइनस कब होता है, जब यहाँ से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। सो +1 करोगे इसको, यू विल गेट -3 + 1 इज -2। तो z-2 मतलब यहाँ से एक बीटा माइनस डीके हो रहा होगा। तो सीक्वेंस क्या बनी यहाँ से, बीटा प्लस अल्फा डीके एंड देन बीटा माइनस। सो बीटा प्लस अल्फा डीके एंड बीटा माइनस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं ऊपर लिखते जाऊंगा कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो रिपीटर के बच्चे जो यहाँ पे रिपीटर कहना ठीक नहीं होगा, मतलब जिनका लगता है कि हमारा स्कोर कम आ रहा है वो रिपीट करने की सोच रहे, तो वी आर स्टार्टिंग द रिपीटर्स बैच फ्रॉम 20th September। बहुत डिस्क्रिप्शन में इसके डिटेल लिंक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पूरी की पूरी PDF में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से तुम इसका सॉल्यूशन फिर से एक बार देख सकते हो। और जो हमारे करंट 11-12 के स्टूडेंट है, भैया बहुत ही ज़रूरी है ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस तुम इसको हैबिचुअल हो जाओ। अभी एक एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल वाइज दिस पेपर इज़ एवरेज प्रिपरेशन के लिए डिफिकल्ट लगेगा, जिसका टफ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हुआ है उसके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, और अगर उसको स्किप कर देते थे तभी स्कोर अच्छा बन पाता था। तो ऑन एन एवरेज अगर 100 और 120 के आसपास अगर मार्क है तो मेरे हिसाब से वो ठीक ठाक और या बेटर मार्क्स कहला सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी कहना सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। Escape velocity from Earth's surface is v. The escape velocity from the surface of another planet having radius 4 times that of the radius of the Earth and same as mass density. तो escape velocity क्या होती है बच्चों, escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है, v escape velocity का फॉर्मूला √2gm डिवाइडेड बाय r, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी के टर्म में हमें पूछा है तो हम क्या करेंगे, मास को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक तो हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होती है मास बाय वॉल्यूम। सो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इंटू 4/3 πr³। मास को हम ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी मेरी हो जाएगी 2g। m को मैंने लिखा ये रो, ये 4/3 πr³ और ये डिवाइडेड बाय r था, ये यहाँ पे r² हो जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी में जो जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं वो मैं देखूँ और एक प्रोपोर्शनलिटी साइन दे दूँ, ठीक है। 2 को छोड़ो, g को छोड़ो, छोड़ क्यों रहे, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, हमें रिलेशन लगाना है बस। डेंसिटी भी सेम है, दूसरे प्लानट की, उसको हटा दिया, 4/3 को हटा दिया, पाई को हटा दिया, ठीक है। और ये r² है, √r², वो r हो जाएगा। तो इसके वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r फॉर दिस सिचुएशन वेयर द मास डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और क्या गिवन है, जो प्लानट है, प्लानट की रेडियस कितनी कर दी हमने, 4 टाइम्स। तो क्या होगा, इसके वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स द कंपेरेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट बिगर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स ऑफ द अर्थ, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी भी 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 100 आवर्स, ठीक है। तो टी हाफ यहाँ पे गिवन है 100 आवर्स, ओके। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, एक्टिविटी के बारे में पूछा है, फ्रैक्शनल एक्टिविटी मतलब रेशो पूछा है हमें, A/, मान लेते हैं A/A0 का हमें रेशो पूछा है एक्टिविटी का, कब के लिए, जो टाइम गिवन है यहाँ पे 150 आवर के लिए। तो हमारे पास एक्सप्रेशंस ऑलरेडी है, A/A0 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर t डिवाइडेड बाय t हाफ, ओके। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये आया कहाँ से है ये पता ही होगा ना, n इज इक्वल्स टू n0
1/2 टू द पावर t अपॉन t हाफ है। ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। ये 2 टू द पावर n कई बार वो मेथड से भी किया जा सकता है, जो रिकॉल होगा उससे हम प्रोसीड करेंगे। तो a अपॉन a नॉट का रेशो हमें पूछा है, दिस इज 1/2, गिवन टाइम इज 150, t हाफ इज 100, तो दिस कैन बी 15/10 विच इज इक्वल्स टू 3/2। सो दिस इज 1/2 रेस टू 3/2 विच इज नथिंग बट, हाँ 3/2 मतलब रूट एट इज नथिंग बट 1/2√2। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और फोकल लेंथ, लेट्स से इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर, और एक हमारे पास कॉनकेव लेंस भी है, ये ए है ये बी है। अच्छा ठीक है, इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस, सो दे आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस लाइक दिस। ओके, एंड पूछा है विद अ डिस्टेंस डी बिटवीन देम, सो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। अच्छा, इफ़ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन ए, सो यहाँ से कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से ए के ऊपर फॉल होती है, एंड व्हाट हैपन्स एंड लीव्स बी एज अ पैरेलल, सो बी से भी ये पैरेलल यहाँ से लाइट निकल रही है, तो इंसिडेंट भी पैरेलल है और जो कॉन्केव से निकलने वाली लाइट भी पैरेलल निकल रही है। वो कब होगा, जब यहाँ से लाइट गिरेगी, यहाँ से लाइट गिरेगी, सो समवेयर यहाँ पे ऐसे कुछ गिरेगी, यहाँ से डाइवर्ज होके दे विल अगेन बिकम पैरेलल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसकी फोकल लेंथ समवेयर हियर यहाँ पे, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से इसकी जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ इसकी ये होगी, और यहाँ से ये फोकल लेंथ का डिस्टेंस ये एक ही पॉइंट से कॉन्वर्ज हो रहे हैं। सो यू कैन से नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, नाउ इट बिकम्स दैट डी इज नथिंग बट 20 - 5 विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे कैपेसिटर सी दिया है और यहाँ पे वोल्टेज दिया है और हमें डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी, राइट, एंड वी नो क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। सो जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमें मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट को हम यहाँ पे सी बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, सो सी को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब बाहर कांस्टेंट ही है वो, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी नॉट हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी वुड बी द डिस्प्लेसमेंट करंट का आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो ये रिकॉर्डिंग बीच में ही थोड़ा सा ये हो गया तो मुझे रिपीट करना पड़ा पीछे वाले क्वेश्चन से, तो इसको फिर से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दिया था, a small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest, as n be the distance traveled by the block in the interval t is equals to n minus 1 to t is equals to n, और रेशो पूछा है nth डिस्टेंस अपॉन n प्लस 1th डिस्टेंस का रेशो पूछा है। तो nth डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को पता है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, इनिशियली रेस्ट पे थी तो 0, एस n प्लस 1 के लिए भी लिख सकते हैं 0 प्लस ये a बाई टू, बस n की जगह पे n प्लस 1 लिख देना, तो आंसर हमें क्या मिल रहा है 2n प्लस 2 माइनस 1, सो एस n प्लस 1 हमें मिल रहा है a बाई टू 2n प्लस 1। ठीक है, सो इसका रेशो ले लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, सो एस n डिवाइडेड बाय एस n प्लस 1 हमें पूछा है, सो ये a बाई टू कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, और पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो किसी सरफेस से s हाइट से किसी पार्टिकल को हमने रिलीज कर दिया है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और s डिस्टेंस से उसे रिलीज किया गया है। आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है, कुछ देर बाद उसका जो डिस्टेंस है h मान लेते हैं, यहाँ पे v वेलोसिटी उसकी है, और इस इंस्टेंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी, यू कैन रीड हियर, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है और वो h कितना है हमें ये पूछा है। सो इस एक्सप्रेशन से चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv² इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी गाइस, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, h कितना होगा, h ही होगा यहाँ पे, तो mm कट हो गया तो v² हो गया 6gh। ठीक है, नाउ वी नीड वन मोर इक्वेशन टू सॉल्व दिस, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस देख लेते हैं, वो डिस्टेंस कितना आ रहा है, लेट मी स्विच ऑफ दिस, ओके
राइट। सो हम यहाँ से देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में देखो कितना होगा, वो s माइनस एच होगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 0, 2g हाइट कितनी होगी यहाँ पे, हाइट विल बिकम s माइनस एच। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 2g s माइनस एच। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। 6gh इज इक्वल्स टू 2gs माइनस एच। लेट्स सॉल्व दिस। ये गया, ये 3 हुआ, ये g गया, ये g गया। 3h इज इक्वल्स टू s माइनस एच, सो 4h इज इक्वल्स टू s। ठीक है, तो h कितना आएगा, h विल बिकम s बाय 4। तो हमारा पहला आंसर सही आ रहा है। सब्सिक्वेंटली यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस h ओवर हियर एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग। सो हम कर ही लेते हैं यहाँ पे, लेट सब्स्टिट्यूट हियर। सो एक आंसर तो मेरा रेडी हो गया। तो हमें वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 6g, h कितना है s बाय 4। ये कितना हो जाएगा फिर, वेलोसिटी विल बी अंडर रूट 3gs बाय 2, ऑप्शन डी। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10th क्वेश्चन में है हम अभी गाइस। चलो कमान, पोटेंशियोमीटर सर्किट और यहाँ पे उसका EMF है 1 वोल्ट, गिव्स अ बैलेंसिंग पॉइंट 36 सेंटीमीटर, अनदर सेल 2.5 वोल्ट पे। अच्छा, उसका बैलेंसिंग पूछा। तो पोटेंशियोमीटर में पता है E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। ये 1.5 वोल्ट है, दूसरा 2.5 वोल्ट है। 1.5 बैलेंस हो रहा है 36 सेंटीमीटर पे। तो ये दूसरे भाई साहब कहाँ पे बैलेंस होंगे, तो x कितना आएगा यहाँ से, 36 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, सो विच इज़ कमिंग आउट टू बी, ये गया 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, कमिंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो तुम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। सो आई रिकमेंड, अगर स्पीड किसी को ज़्यादा लग रही है तो यू गो टू दिस प्लेबैक स्पीड एंड रिड्यूस टू 0.75x। किसी को ये भी कम लग रही है तो यू कैन एक्सीड टू 1.25x स्पीड। ठीक है, तो अपने स्पीड से देखना इस वीडियो को। ठीक है, right, so for a plane electromagnetic wave propagation in x direction, which one of the following combination gives the correct possible direction of electric field and magnetic field respectively। अच्छा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे वेव चल रही है, वेव इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन चारों में से कौन सा होगा। हमें एक चीज़ पता है, अगर ये आई कैप डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेशन हो रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसके परपेंडिकुलर होगी। सो यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी, हमें ये पूछा है। ठीक है, तो क्लियर वाई और जे कैप के कॉम्बिनेशन में नहीं गिवन है, लेकिन हमें इस प्रकार से गिवन है। अगर एक चीज़ मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सो दो वेक्टर्स है जिनका प्रोडक्ट एक दूसरे के 90 डिग्री पे आता है, मतलब ए डॉट बी अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। तो B डॉट ई, बी क्या आएगा यहाँ पे, 0 आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी किया जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट से और आसानी से निकल के आ जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि इन दोनों का, ये और ये, उसका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। लेट्स चेक, वो B आता है माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट माइनस जे कैप माइनस के कैप। जे कैप क्या होगा, 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, और बीच में ये माइनस के प्लस के विल बिकम -1, सो विच इज इक्वल्स टू 1 - 1 0 आएगा। ठीक है, तो अपनी स्पीड से ठीक से चेक कर लेना, ऑप्शन बी आएगा, डॉट प्रोडक्ट लेना था, सिंपल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 थेरोटिकल वेरी इजी है। उसके नाम में ही अगर पोलर मॉलिक्यूल्स पता है, पोलर मॉलिक्यूल का नेचर तुम लोगों को पता है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी वो शो करेगा। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बेसिकली उनके ऑलरेडी पॉजिटिव निगेटिव ऐसे सेपरेटली आयंस से वो बने हुए होते हैं, जिनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पॉजिटिव निगेटिव वो ऐसे ये होते हैं। उनको डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट होती है ऑलरेडी, क्योंकि वो प्लस माइनस है। जैसे कि कोई प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज अगर किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे रख दोगे, तुम कहोगे कि ये डायपोल है। वैसे ही बाय नेचर ये जो मॉलिक्यूल है वो खुद एक प्लस माइनस से बंधा हुआ है, सेपरेटेड है, तो उसकी खुद ब खुद डायपोल मूवमेंट होगी। तो पहला गलत हो गया। एक्वायर्स डायपोल मूवमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, ये खुद एक अगर डायपोल है, मतलब कोई डायपोल खुद एक प्लस क्यू माइनस क्यू जैसा है, तो ये खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके पास अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। सो सेल्फ सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास है। ठीक है, वो डायपोल मूवमेंट बाहरी फील्ड पे एक्वायर नहीं करेगा, खुद के पास ऑलरेडी डायपोल मूवमेंट है उसकी।
डायपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर, नहीं ऐसा भी नहीं है, खुद के पास ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसकी खुद की डायपोल मोमेंट ब्रो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। सो इंट्रिंसिक जो उसकी प्रॉपर्टी दैट इज परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा है, ये फ्लूइड मैकेनिक का क्वेश्चन लग रहा है, हाँ राइट। वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल जिसका मास m है और डेंसिटी इसकी d दी गई है, ड्रॉप्स इन अ कंटेनर वेट वेट वेट। तो कोई एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने कोई विस्कस लिक्विड है, ऐसा कोई विस्कस लिक्विड है, इसके अंदर किसी बॉल को ड्रॉप किया है विथ सम वेलोसिटी जिसका मास m है एंड उसकी जो डेंसिटी है वो d है। सो मेक श्योर डेंसिटी d है इन अ कंटेनर, और डेंसिटी ऑफ ए कंटेनर में ग्लिसरीन रखा है, उसकी डेंसिटी d/2 है। देन द विस्कस फोर्स इस बॉल के ऊपर लगेगा वो कितना होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स कितना लगेगा हमें ये पूछा है। सो टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग आफ्टर सम टाइम, मतलब है ये पार्टिकल के ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस लग रहा था, बाद में क्या हुआ, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना लगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम टी द बॉल केम हियर समवेयर, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी v से कब चलेगा, कोई पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कब चलेगा, जब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगेगा। कितने फोर्स लगेंगे इसके ऊपर, mg खुद का वेट नीचे, ठीक है, विस्कस फोर्स लगेगा फ्रिक्शन के कारण या फ्लूइड के कारण, और एक बॉयंट फोर्स लगेगा। ये तो इन दोनों को अपन तीनों को बैलेंस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा विस्कस फोर्स। सो एफ बी प्लस एफ वी इज इक्वल्स टू एम जी करेंगे, हमें पूछा है विस्कस फोर्स, सो एफ वी विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ बी। अभी जिसको बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला पता है उसके लिए तो ये सिंपल सा क्वेश्चन चॉकलेट सा बन गया, रो वी डी, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की जिसके अंदर हम डाल रहे हैं, सो d/2 हो गया। तो हमें पता है डेंसिटी रो वी जी, सॉरी यस इधर जी लेना चाहिए था मैंने, माइनस जी वी डी, रो वी डी लिखते हैं ना, राइट। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो है और ये है, ठीक है। तो इसको कंबाइंडली हम लिखेंगे रो वी जी होता है ना फॉर्मूला, सो डेंसिटी, हाँ यस करेक्ट। ओके, तो ये टर्म हो जाएगी mg/2, ये mg माइनस mg/2 हो जाएगी, दैट्स योर विस्कस फोर्स, ओके। एंड mg माइनस mg/2 इज अगेन हाफ mg, तो विस्कस फोर्स इसके ऊपर लग रहा है mg/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सही तो किया ना मैंने, हाँ हाँ, बॉयंट फोर्स इज रो वी जी एंड इसकी डेंसिटी गिवन है d/2, ओके राइट। सो d/2 डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, v इज नथिंग बट वॉल्यूम बेटा, ये वॉल्यूम है और ये डेंसिटी, सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट मास होता है, इसलिए यहाँ पे m लिखा गया है ये, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, जोड़ा लावायचा है, सो वी हैव टू मैच द पेयर्स। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, प्रेशर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पे ये चार ऑप्शंस हैं, ओके। सो आरएमएस स्पीड गैस की होती है, रूट मीन स्क्वायर ये होती है 3/2 RT, ओके राइट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ये 1/3 nm v स्क्वायर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर डायटोमिक 5, हाँ मतलब R होगा ये। सो ए का Q आना चाहिए, B का P आना चाहिए, C का S आना चाहिए और D का R आना चाहिए, QPSR, QPSR, ऑप्शन C इज करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ये वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर, सो 60 मीटर से पानी गिर रहा है यहाँ पे एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड, टर्बाइन का लॉस दिया है, फ्रिक्शन लॉस यहाँ पे गिवन है 10% का, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन, ओके। तो पावर पूछा है, पावर क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, mgh, आता m म्हणजे फक्त त्याच्यात मास नहीं है, यहाँ पे kg पर सेकेंड है, मतलब ये मास पर सेकेंड इसको टाइम के टर्म में डिफाइन कर देगा, तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, इनटू इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि लॉस हो रहा है 10% का, 100 में से 10% गया 90%, 90% इज नथिंग बट 0.9, सो यस, सो 0.9 इंटू मास पर सेकेंड दिया है 15 इंटू जी की वैल्यू 10, कितने हाइट से है 60 से, तो यहाँ से कितना पावर आएगी दोस्तों,
लगभग ये 8 किलोवाट मतलब 8.1 किलोवाट इसका सही आंसर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सुटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर अपन क्यों यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, क्यों क्यों यूज करेंगे लार्ज अपर्चर, ठीक है। कभी भी कोई भी अच्छा फ़ोन वगैरह तुम देखोगे तो उसका अपर्चर देखते हैं, मेगापिक्सल नहीं देखते, क्यों, क्योंकि जिसका अपर्चर बड़ा होगा, फोकल लेंथ जितनी लार्ज होगी, उतना डिटेल रिजोल्यूशन क्वालिटी वो कैप्चर कर पाएगा, ठीक है। दूर का ऑब्जेक्ट भी उसको ठीक से कैप्चर हो पाएगा। यहाँ पे तो तुम एस्ट्रोनॉमिकल चांद तारे देख रहे हो यार, तो यहाँ पे तो अपर्चर और फोकल लेंथ बड़ी होनी मांगती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, क्या देख लेते हैं, आ लार्ज अपर, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव है, मतलब तीनों ऑप्शन में से कोई दो भी तुम्हें लग गए कि हाँ दोनों तो कंफर्म पक्का है, तो तीसरा होगा ही होगा। लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स क्वालिटी, यस, विजिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी, लार्जर एरिया इनक्लोज करेगा बेटर लाइट गैदर करने में, और लार्जर अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रेजोल्यूशन, यस, तो ऑल ऑफ द दिस, ठीक है। तो जिसको कैमरा का पता है शटर स्पीड अपर्चर वगैरह क्या होता है, वो थोड़ा दिमाग लगा के इसको कर सकता था, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या दिया है बेटा यहाँ पे, इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज द होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एंड एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देन, कंपेयर द करंट इन दिस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एन टाइप में जितना है उतना ही एच टाइप में है, पी टाइप का दिया है, ओके, एंड एक्सटर्नल फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो कंपेयर द करंट इन द फ्लो, ओके। सो करंट क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होगा भाई, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इजीली मूवेबल हो गए वहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो एन टाइप में ज़्यादा इजीली मूवेबिलिटी होती है, मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, सो यहाँ पे मोबिलिटी एन टाइप की ग्रेटर है कंपेयर टू पी टाइप, ठीक है। भले ही नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन होने से क्या हो रहा है भाई, मोबिलिटी देखनी पड़ेगी ना जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे, तो करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर कंपेयर टू करंट इन द पी टाइप, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है उसका। नेक्स्ट, कमिंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्या दिया है, न्यूक्लियस विद अ मास नंबर 240, तो 240 नंबर की एक न्यूक्लियस है, वो दो हिस्सों में बट गई, 120 और 120, ठीक है। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रैगमेंटेड, मतलब जो फूटने से पहले, अनफ्रैगमेंटेड मतलब ब्रेक डाउन होने के पहले उसकी जो मास था 240 मास नंबर था, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन थी, और जो फ्रैगमेंट्स है, ठीक है, ऑब्वियसली फ्रैगमेंट्स आर मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है, सो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका भी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी बनी, टोटल कितना गेन किया इन्होंने बाइंडिंग एनर्जी में, वो क्या होगा, इन दोनों के बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में कौन है, हायर नंबर से लोअर नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको मैं 2 इंटू 120 इंटू 8.5 कर दूँ, क्या मतलब इस टोटल मिला के तुम 120 इंटू 8.5 प्लस 120 इंटू 8.5 करोगे तो 2 इंटू 120 इंटू 8.5 आएगा, माइनस रिएक्टेंट साइड में कितना है 240 इंटू 7.6 है, ठीक है। सो सॉल्व करो इसको, और इसका आंसर कुछ मेरे हिसाब से ऑप्शन डी आता है, ठीक है। कहीं गलत हो गया तो कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, वो बस देख लेना, लेकिन कैलकुलेट की है मैंने, सो ऑप्शन डी 216 इज कमिंग आउट टू बी करेक्ट आंसर, ठीक है। कमिंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया बेटा इस क्वेश्चन में, थोड़ा जूम करके देखते हैं। ए थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका क्रॉस सेक्शन से वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड और आर डिस्टेंस का हमें दिया है, तो थिक करंट कैरिंग केबल, तो थिक करंट कैरिंग केबल ऐसी कुछ केबल है, तो थिक है मतलब क्या, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसका ये कहने का मतलब है था। तो इनसाइड पॉइंट पे हम देखेंगे न्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2r², ये इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड होती है समवेयर। आउटसाइड की बात करें, समवेयर हियर मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बदल जाता है, न्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाता है ये आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे इनसाइड के लिए b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड आउटसाइड के लिए b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, 2 चार्ज स्फीयर कंडक्टर R1 R2 कनेक्टेड बाय वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये कौन से कॉन्सेप्ट पे है, अगर ये इतना ऐसा कंडक्टर है तो यहाँ पे जो रेडियस है मान लो R1 है, यहाँ पे रेडियस R2 है, जहाँ पे रेडियस कम होती है वहाँ पे ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होता है, सो हम डेंसिटी है जो करंट डेंसिटी, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पढ़ा है हमने। सो यहाँ पे जो छोटा है
और जो बड़ा है उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम R2/R1 लिख सकते हैं। R1 और R2 आर द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, मतलब अंदर का छोटा होगा और बाहर का, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ नहीं दिया है। σ1 इज टू σ2 मतलब R2/R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो σ1/σ2 इज R2/R1, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे क्या दिया है, ई एन जी रिप्रेजेंट्स क्या है, ई एन जी, हाँ, एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड देन द डायमेंशंस ऑफ ई बाई जी। अच्छा, ई बाई जी के डायमेंशंस पूछे हैं, तो ई मतलब एनर्जी है, कोई भी एक एनर्जी पकड़ लो यार, एम जी एच वाली पकड़ लो, एम जी एच। मास क्या होता है, के जी, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर, तो ये हो गया के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसके डायमेंशंस क्या बने, m1L2T-2। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर डायरेक्टली याद हो, मुझे तो याद नहीं है, मैं तो यहाँ पे तुरंत डिराइव कर लूँगा इसे। तो जी क्या होगा, F(r²) डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। फोर्स क्या होता है, इट इज़ के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस r मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक के जी उड़ जाएगा और ये मुझे डायमेंशंस दे रहा है। के जी मतलब मास 1 है, लेंथ 3 है, टाइम -2 है। ओके, तो इसका रेशो ले लेते हैं। सो इसका और इसका रेशो मुझे चाहिए, ई बाई जी, दैट इज़ m1L2T-2 और यहाँ पे m1L3T-2। ओके, ये तो ज़ीरो हो गया और ये हो गया L-1, ये ऊपर चला गया, नीचे 1, देन दिस। ओके, L-1T0। सो हाँ, के जी यहाँ पे -1 था, मतलब -1 माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। m2L-1T0, m2L-1T0 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अभी तुम लोग डिसाइड करना कि कौन सा क्वेश्चन इजी, कौन सा क्वेश्चन तुम लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, सो मैं पूरे फ्लो में बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है। हो सकता है किसी के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके लिए वो सवाल इजी हो, किसी के लिए वही सवाल डिफिकल्ट हो सकता है। सो इजी डिफिकल्ट इट्स रिलेटिव, वी कैन नॉट एब्सोल्युटली मेक कि दिस क्वेश्चन इज इजी एंड दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। हाँ, वो बहुत ही सिंपल कोई फॉर्मूला बेस्ड है तो बात अलग है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड बाय इट। ठीक है, तो इसको खींचोगे तो कोई एनर्जी स्टोर होगी ना इसके अंदर, F इज इक्वल्स टू के एक्स। 10 न्यूटन से अपन इसको खींच रहे हैं, के पता नहीं है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, सो 5 इंटू 10⁻²। के यहाँ से निकाल लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², तो के हो जाएगा 2 इंटू 100। इतना ही रखते हैं हम, इसका यूनिट पता है ना, ठीक है, न्यूटन पर मीटर होता है। अच्छा, हमें टाइम पीरियड पूछा है। टाइम पीरियड सिंपल होता है भैया, टाइम पीरियड ऑसिलेशन के लिए टी इज इक्वल्स टू 2π√m के वैल्यूज पुट कर देंगे। सो ये 2π√, मास इज 2 kg, के की वैल्यू 2 इंटू 100 आ गई, 2 गया, √100 इज 10, सो टी इज इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड बाय ये आ रहा है 10। सो ये 1, ये 5, सो 2 कितना, ये चलो 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.314, तो ये हो जाएगा 0.628 सेकेंड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ, किसी को लगता है ना थोड़ा मुझे चेक करना है तो पॉज करो, फिर से पीछे रिवाइंड करो एंड देन यू गो विद योर फ्लो। ठीक है, ओके, आई एम मेंटेनिंग द सेम रिदम एंड मोमेंटम, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन पीरियड एंड करंट डेंसिटी। अभी जिसको फॉर्मूलेज याद है उसकी तो चांदी है, जिसको नहीं है तो वो थोड़ा एक दो याद हो उससे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देखी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वी डी इज इक्वल्स टू ए इंटू टी। सो एक्सेलरेशन को अपन क्यू ई बाय एम इंटू टाउ, मतलब ये सी सही है कन्फर्म। ए का आर है, एन ई वी डी, एन ई ए एक हटा दिया मतलब ए डिवीजन में है तो करंट डेंसिटी होगा, करंट डिवाइडेड बाय एरिया इज करंट डेंसिटी। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी रहता है, ए हटा दिया मतलब करंट डेंसिटी, तो ये जुड़ गए। अभी देखते हैं ए का आर और डी का क्यू, ए का आर और डी का क्यू, ऐसा कोई है क्या, डी का क्यू ए का आर, मतलब ए और सी में से कोई एक को पकड़ना पड़ेगा। और रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है, किसी को पता है रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है? रिलैक्सेशन पीरियड इज नथिंग बट ये होता है इसका फॉर्मूला, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये होता है। सो दोनों में से कोई भी एक क्लिक हो गया, यू गॉट योर आंसर। तो बी का एस मिला मुझे, बी का एस किस में है, बी का एस ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ठीक है, इट्स फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला याद है तो मतलब है, नहीं तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, ओके, इन विच डायरेक्शन इट विल मूव। अच्छा, डायपोल रखा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज मूविंग, बाकी इनको भूल जाओ, इसको ही देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, टूवर्ड्स द लेफ्ट पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा लेफ्ट राइट और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे पूछा है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं डायपोल मतलब क्या होता है, सिंपली दो चार्जेस होते हैं यार, प्लस माइनस क्यू केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, तो इंडिविजुअली देखना है इसको, डायपोल मतलब कि कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ये। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, नेगेटिव क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में बॉडी मूव होगी। तो हमने देखा प्लस क्यू मतलब प्लस क्यू के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है, प्लस क्यू के ऊपर फोर्स यहाँ लगता है, मान लो वो फोर्स F1 है। माइनस क्यू के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, माइनस क्यू के ऊपर F2 फोर्स लग रहा है। डिस्टेंस भी तो देखना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो माइनस क्यू चार्ज है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जिसका डिस्टेंस कम होगा दैट इज़ F1 का डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वो नज़दीक है तो उसका फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब F1 इज़ ग्रेटर देन F2, मतलब ये पूरा का पूरा राइट में मूव होगा क्योंकि राइट का F1 फोर्स प्लस क्यू के ऊपर ज़्यादा लग रहा है। सो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द राइट, मतलब ये 2 और 4 में से हमें सही होगा, ठीक है। एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ही होती है ना जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, किसी ने सुना होगा, या ऊपर से हम बॉल को फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और उस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ता है। तो एक बात ही सिंपल थी यहाँ से, फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होती है, और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है ये यहाँ से हमने निकाला, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट। So Zener diode is connected in a reverse bias when used as a voltage regulator। ये अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है, कोई मतलब करेक्ट है वो, अब इसको क्या एक्सप्लेन करना, वो करेक्ट है। जेनर डायोड का पर्पज ही होता है कि वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए उसको रिवर्स बायस ही हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शंस लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3, हाँ ये देखना होगा। 0.1 टू 0.3 मतलब 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 नहीं हो सकता क्या, हो सकता है भैया। 0.7 हमने देखा है सिलिकॉन जर्मेनियम इनके होते हैं, 0.3 के ऊपर ही होता है, मतलब यही रेंज में पोटेंशियल बैरियर होगा क्या, नहीं, बड़ा भी हो सकता है, 0.7 का भी होता है। तो बी इज़ नॉट करेक्ट, सो ये देखने की झंझट नहीं, ए करेक्ट बी रॉन्ग, ए इज़ करेक्ट बी इज़ इनकरेक्ट, ठीक। यस, टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, अच्छा, स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। तो मेन स्केल की रीडिंग 0 mm है और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 52 डिवीजन है, और क्या गिवन है 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। डायमीटर कितना रीड कर पाएगा ये, अच्छा वेरी सिंपल, लिस्ट काउंट निकालना होता है ना, लिस्ट काउंट पता है ना, सो यहाँ पे लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं हम, 1 mm डिवाइडेड बाय नॉट 1000, द 1 mm करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन, तो लिस्ट काउंट इसका कितना आ गया 0.01 mm, ठीक है। तो जो रीडिंग हमें मिलेगी, रीडिंग कैसे निकालते हैं बच्चों, मेन स्केल की रीडिंग प्लस, ठीक है, वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग और उसका लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल पे रीडिंग कोई नहीं, 0 है, सर्कुलर स्केल पे रीडिंग कितनी आ रही है 52 डिवीजन, सो 52 इंटू लिस्ट काउंट कितना है हमारा 0.01, वो कितना आ रहा है 0.52, क्या यूनिट होगा 0.52 मार्क करके मत आना, ये mm में सेंटीमीटर में पूछा है, तो 0.052 सेंटीमीटर, दैट्स ऑप्शन डी। ओके, टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे इंडक्टर है, कैपेसिटर है और यहाँ पे रेजिस्टर है, तीनों एलसीआर सर्किट में है। पोटेंशियल डिफरेंसेस यहाँ पे गिवन है, एलसीआर सर्किट करंट फ्लोइंग है। अच्छा, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग यहाँ पे 10√2 एम्पियर दिया है। इम्पिडेंस पूछा है, इम्पिडेंस मतलब जो नेट उसका रेजिस्टेंस होता है, एलसीआर सर्किट के रेजिस्टेंस को हम इम्पिडेंस कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो दिया है आई दिया है 10√2, ठीक है, तो आई आर एम एस हमें चाहिए, ये इम्पिडेंस मतलब वो पीक वैल्यू उसकी बने, हमें आई आर एम एस चाहिए, तो आई डिवाइडेड बाई √2 करेंगे तो 10 एम्पियर का करंट मेरे पास मिल जाएगा। अच्छा, तो एक बात आ गई, हमें z निकालना है, ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई जेड लिखेंगे क्योंकि ये LCR सर्किट है। अच्छा, i तो मिल गया अपने पास, 10 आ गया, ठीक है। हमारे पास वोल्टेज फाइंड आउट करना है, वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे 40 10 40, ऐसे ऐड मत करना भैया, LCR सर्किट है। तो ये फेजर डायग्राम निकालेंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पे, इंडक्टर यहाँ पे, कैपेसिटर का वोल्टेज हम यहाँ लिखेंगे VC VR VL। VR कितना है भैया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 40, कैपेसिटर के अक्रॉस 10 और ये इसके अक्रॉस 40,
40 माइनस 10 इज़ 30 एंड ये 40, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का है भैया। क्या करते हैं हमें पता है ना, अंडर रूट के अंदर ये डाल दोगे, कितना आएगा ये 50 आएगा, तो v आ गया 50, तो ये 50, तो z मेरा कितना आ गया 5 ओम। ऑप्शन डी। कमिंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो रिलेटिवली सच में आसान थे, कुछ क्वेश्चन अंडर प्रेशर, ठीक है घर पे बैठ के तो बड़े आराम से होते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर हो सकता है सिंपल क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमें धोखा दे दे। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया इस क्वेश्चन में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, एरिया ए है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, एनर्जी स्टोर हाफ सी वी स्क्वायर करेंगे, सी के टर्म में तो नहीं पूछा है, तो सी को लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वी बाई डी, वी होगा ई इंटू डी, तो इसको ई इंटू डी का स्क्वायर कर देंगे, ये हट जाएगा, एक एक बचेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई डी ई स्क्वायर डी, यस हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी, इस ऑप्शन सी आई गेस, हाँ सही है, यस यस। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और बाप रे शायद से दूसरा क्वेश्चन है इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इंसिडेंट हो रहा है फोटोसेंसिटिव सरफेस पे, और वर्क फंक्शन 0, वाह क्या बात है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं ये हमारा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन होता है, कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, एच सी बाय लैम्डा इतनी, वर्क फंक्शन 0 है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम पी स्क्वायर बाय 2m लिखेंगे, पी इज मोमेंटम, और मोमेंटम का एक्सप्रेशन पता है हमें एच बाय लैम्डा पी होता है, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा पी या लैम्डा डी होगा यहाँ पे, नॉट लैम्डा पी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो यस व्हाट यू गेट, इसको ऊपर करते हैं यहाँ पे, यस सो हमें मिल गया एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा डी का स्क्वायर, एच गया यहाँ से, हमें लैम्डा का एक्सप्रेशन चाहिए, वो हो जाएगा 2m बाय एच इंटू लैम्डा डी का स्क्वायर, दिस इज अवर एक्सप्रेशन बेटा, 2m बाय एच, सी खा गया क्या मैं, हाँ सी इधर का ये सी है ना, ये सी 2mc बाय एच इंटू लैम्डा डी स्क्वायर, तो हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मोर 20 क्वेश्चन टू गो, कम ऑन चलो मेक सम नॉइस। यहाँ पे कहीं प्रिज्म पे एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका √3 दिया है, ये इंसिडेंट हो रहा है 90 डिग्री पे, अच्छा तो ये ऐसे ही स्ट्रेट पास हो जाएगा, अनडिवाइडेड यहाँ पे जाएगा, और उसके बाद ये कहीं डिफ्लेक्ट हो जाएगा, सो डेंसर से रेयर जा रहा बाहर में, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिमेंजेंस आर। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है क्या हमें, ये इजीली फाइंड आउट हो सकता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, मैं पेन साइज छोटी कर दूँ यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे आए हम, ये 60 ये 90 मतलब ये 30 हो जाएगा, सो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मुझे मिला 30 डिग्री, सो हमारे पास है ना साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। ठीक है, साइन कितना है इंसिडेंट 30 डिग्री, साइन आर हमें फाइंड आउट करना है, μ2 मतलब रेयरर मीडियम का 1 है, डेंसर मीडियम मतलब जो यहाँ पे ग्लास दिया है √3 है उसका, तो साइन आर इज इक्वल्स टू √3 इंटू 1/2, दैट इज √3/2, √3/2 साइन की वैल्यू कब आती है बेटा, 60 पे आती है, ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर इज, क्या कॉम्बिनेशन में क्या शो कर रहे हो भाई, अच्छा तो इसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, तुमने इन दोनों को देखा, अच्छा ये तो पैरेलल में है, लेकिन ये सी का क्या करें, ओह अच्छा अरे ये तो शॉर्ट सर्किट है ना, यहाँ पे तो इसको शॉर्ट सर्किट किया गया है, ये देखो यहाँ से ये पोटेंशियल और ये इसका पोटेंशियल सेम, अरे भाई ये अगर पी पोटेंशियल ये भी पी, ये भी पी पी पी, सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो काम का ही नहीं हो, शॉर्ट सर्किट में हटा दो इसको, तो क्या बचा डायग्राम के अंदर, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, 2C। यस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, फोर्स एक्सेलरेशन टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज में है और एनर्जी पूछा है, सो फोर्स एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में हम एनर्जी पूछे, तो चलते हैं एनर्जी के फॉर्मूला पे, एनर्जी के फॉर्मूला कौन सा है, फोर्स एक्सेलरेशन टाइम जहाँ पे मिले,
वर्क का भी चल जाएगा ना यार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज एफ, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं गिवन है, हाफ ए टी स्क्वायर लिख दे इसको, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, अरे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यू को जीरो ही हटा दिया, एस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए टी स्क्वायर। सो ये फोर्स, एक्सेलरेशन और ये टी का स्क्वायर, कांस्टेंट को हटा दो, कांस्टेंट मैटर नहीं करते जब अपन यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। तो एफ ए टी स्क्वायर, एफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इट सेज, अ कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 टू 80 इन टी मिनट्स। अच्छा, मतलब ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का है, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग क्या कहता है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू के थीटा एवरेज अपॉन थीटा एम्बियंट या सराउंडिंग, जो कुछ मान लो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाते हैं यार, ये 90 टू 80 इतना दिया है, 80 टू 60 में इतना है, तो टाइम कितना होगा ऐसा पूछा है, ठीक है। तो ये पे इसको 1 कर देते हैं, के इंटू थीटा एवरेज, 90 और 80 का क्या होगा एवरेज, 90 और 80 का एवरेज क्या होगा, उनके बीच की वैल्यू कितनी होती है, 85। सो यहाँ पे थीटा एवरेज को हमने लिख दिया 85, और सराउंडिंग का टेम्परेचर तब कितना है, यहाँ पे वो है 20 है, ओके, यस। और फिर हमें क्या पूछा है, इस 20 डिग्री टी, टी टाइम में हो रहा है, मतलब ये थीटा बाई टी इज इक्वल्स टू के इंटू 85 माइनस 20 कितना होगा, 75, 65। सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, टाइम टेकन बाय सिमिलर कप ऑफ कॉफ़ी टू कूल फ्रॉम 80 टू 60, 80 टू 60 जब ये कूल होगा तो उसका एवरेज क्या होगा, 80 और 60 का एवरेज कितना होगा, 60, 70, 80, 70। तो 70 माइनस रूम टेम्परेचर इज 20, सो ये के कितना होगा, 70, 60, 50, ठीक है। द टाइम टेकन बाय सिमिलर कप टू कूल फ्रॉम थीटा बाई टी डैश, हम इसे करते हैं, ठीक है। तो ये और ये हम सॉल्व करते हैं एंड देन लेट्स सी विच इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये टेम्परेचर डिफरेंस सेम, सो के कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 65 डिवाइडेड बाय 50 कितना होता है, ये हो जाएगा 10, 13/10, सो 13/10 इंटू टी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 34th क्वेश्चन में, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया एंड क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल। अच्छा, तो ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इक्वल एरिया, इक्वल लेंथ एंड इक्वल क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल, 0.25 दिया है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये इनको जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया चारों वायर को, ठीक है, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब चारों का रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आर बाय 4 होता है, आर इक्विवेलेंट इनका है 0.25 आर बाय 4, तो यहाँ से आर हो जाएगा 1 ओहम, 0.25 इंटू 4 इज 1 ओहम। और इनको अगर अपन सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो सीरीज में क्या होगा, 1 1 1 और 1, ये चार इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाएंगे, ऐड कर देंगे, 4 ओम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 यहाँ पे क्या दिया है, द नंबर ऑफ photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it is delivered the power। अच्छा, तो पावर, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो, मोनोक्रोमेटिक लाइन, लैम्बडा वगैरह दी, तो पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी कौन सी है, फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एक फोटोन की एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, सो नंबर ऑफ फोटोन अपॉन टाइम ये पूछा है हमें, ठीक है। वो क्या होगा, P डिवाइडेड बाय ई फोटोन इज नथिंग बट n बाई टी, ये हमें पूछा है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज पूछा है। P गिवन है बेटा, यहाँ पे P कितना गिवन है, और E को कितना लिखोगे, एच सी बाय लैम्बडा, ई फोटोन की क्या होती है, एच सी बाय वर्मा नहीं, एच सी बाय लैम्बडा करेंगे। सो हमारा जो आंसर होगा n बाई टी का, वो P इंटू एच सी बाय लैम्बडा, लैम्बडा ऊपर हो जाएगा, P की वैल्यू पुट कर देना, कितनी आ रही है P की वैल्यू, 3.3 इंटू 10⁻³ लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से 600 इंटू 10⁻⁹, ओके। और राइट, एंड देन द सी की वैल्यू एच की वैल्यू सॉरी 10⁻⁻37 और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸।
चेक करना, आंसर इसका 16, 10⁻16 आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। बहुत बार क्लास में करवाया था मैंने बच्चों से। 3 रेजिस्टेंस हैविंग रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। R3 और R1 का रेशो हमें पूछा है और सर्किट के अंदर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, हाँ तो ठीक है। तो टोटल करंट यहाँ से कितना आ रहा है? टोटल करंट यहाँ से आ रहा है I1, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I2 और I3 में, जो कि दोनों पैरेलल में है। तो I2 I3 निकाल लेते हैं। I3 क्या होता है? करंट इन दिस पैरेलल ब्रांच कितना होगा? फॉर्मूला पता है ना, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस। सो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर इसका करंट पूछा है तो R2 पहले ऊपर लिखना, हाँ R2 ऊपर लिखना, डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 इंटू टोटल इनकमिंग करंट I। ठीक है, तो मैं बस हो गया काम। I3/I इसका रेशो पूछा है, R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। देखना ऑप्शन कौन सा है, मुझे लगता है ऑप्शन देख लो एक बार। हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, 37th क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अच्छा जी, 60 सेंटीमीटर पे कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ओके, इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। इफ अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर दिख रहा है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ओके, एंड एट अ डिस्टेंस 40, ओके, द फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस। सो फाइनल इमेज यहाँ पे कहाँ फॉर्म हो रही है, ये हमें पूछा है। यस, सो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/V1, मतलब इमेज जो स्ट्राइक होके गिर रही वो कहाँ पे गिर रही वो देखेंगे। सर यहाँ पे माइनस क्यों लिया? अरे माइनस लेफ्ट हैंड साइड में फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट जो इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज कैसी फॉर्म होगी बेटा? यहाँ से लाइट गिरेगी, निकलेगी, कॉन्वर्ज होगी, कहीं यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी मिरर के पीछे I1 यहाँ। ठीक है, तो ये जो V1 है, ये डिस्टेंस अपन फाइंड आउट कर लेते मिरर से कितना है वो। तो देखते हैं 1/V1 कितना आ रहा है। 1/30 minus 1/60 which is coming out to be 60 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ये वापस से स्ट्राइक होगी क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगी समवेयर यहाँ पे। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट O' फॉर्म होगा, उसकी फिर इमेज जो फॉर्म होगी वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगेन यू विल यूज दिस एक्सप्रेशन 1/V minus this 60 will become your object now, minus 20 is equals to 1/30। 60 तो ये यहाँ से डिस्टेंस हुआ ना बेटा, हमें ये मिरर से ये डिस्टेंस कितना मिलेगा? अगर ये 60 है तो 60 में से 40 चला गया, दिस डिस्टेंस विल बी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट बना है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसका डिस्टेंस अपन 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में, तो -20। ठीक, तो यहाँ से देखना कौन सी इमेज आती है, विच एवर करेक्ट जो आंसर आएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसका ऑप्शन डी करेक्ट आता है। यू हैव टू चेक बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी वेदर इट इज़ पॉजिटिव तो रियल, नेगेटिव तो वर्चुअल। मतलब मिरर के नेगेटिव मतलब मिरर के इधर फॉर्म होगी तो वर्चुअल, इधर फॉर्म होगी तो रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? ओके, हाँ, टेबल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके, ABC, यहाँ से ये एंड गेट है और इसको ये जोड़ दिया। ओके, और यहाँ से इसको देखते हुए हमें चेक करना है कि फाइनली आंसर में क्या आ रहा है। ठीक है, ओके, सो चलो, इनपुट में है ये ABC, दीज आर द ABC में 3 इनपुट हैं और उसको जोड़ दिया। एंड हम यहाँ पे पॉइंट बता देते हैं कि लेट्स से ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है। ठीक है, मतलब AB जुड़ के D बन रहा है और BC जुड़ के E बन रहा है बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम। तो ABC, यहाँ पे D, E और फाइनली आउटपुट Y हमें चाहिए। ठीक है, ऐसे टेबल हम ड्रॉ करेंगे। इनपुट A में क्या है, तो एक एक वैल्यूज हम इस टेबल से उठा लेते हैं। ठीक है, A में क्या है? A में पहले में क्या दिया है? 0 है। B में क्या है? 0 है। और C में क्या है? C में भी यहाँ पे 1 है, एक्चुअली दिस इज 1। ठीक है, स्टेप ऊपर है ना वो 1। तो फर्स्ट इसमें दिया है 1, सॉरी यहाँ पे दिया है 0 0 1। सो लेट्स पुट दैट 0 0 1। ठीक है, अच्छा, तो A और B मिला के क्या होगा? C एंड होगा। A और B मिला के क्या होगा? ये होगा, E लिखा था ना हमने यहाँ पे, D और E, सॉरी दिस इज D एंड दिस इज E, राइट। सो A B मिला के D दे रहा है, तो एंड गेट के थ्रू A और B मिल रहा है 0 0, वो क्या देगा? 0 ही देगा। ओके, फॉर B और C 0 1 1 देगा ये। ठीक है, सिमिलरली यू चेक फॉर दिस 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 दिस। ठीक है, एंड फाइनली एवरीथिंग शुड कम आउट टू बी 1, फ्लैट लाइन, ऑप्शन C करेक्ट। ठीक है,
सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस 38, ठीक है। सो अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि कितना फटाक से तुम शॉर्टकट पकड़ लेते हो। शॉर्टकट मतलब कितना इंटरनल चीज़ें स्किप करते हो जितनी ब्रेन के अंदर है, ठीक है। तो जितनी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है ना, उतने हम माइंड के अंदर चीज़ें क्वांटम लीप जिसे कहते हैं, फटाक से कैलकुलेशन, 1 सेकेंड के अंदर 15 सेकेंड का कैलकुलेशन माइंड में ही हो जाता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज फाइनली ड्रॉप डाउन होगा। इनिशियली 220 वोल्ट था और करंट आई पूछा है हमें, और आउटपुट में 11 वोल्ट है और पावर आउटपुट में दी है 440 वैट। एक चीज़ का सही ध्यान रखा है, पावर लॉस नहीं, मतलब इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर यहाँ पे करेंगे। इन पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है V इंटू आई। वोल्टेज कितना है इनपुट में 220, करंट की वैल्यू कितनी आए, तो यहाँ पे V इंटू आई मत लिखना आउटपुट में, डायरेक्टली वो पावर गिवन है वो पुट करना, दैट इज 44। नहीं तो बच्चे लिख लेते हैं 11 इंटू आई, फिर सर यहाँ पे ये दो अननोन है कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्टली पावर गिवन है ना, वो पुट करो। आई की वैल्यू बड़े सिंपल से यहाँ से आ जाएगी 220 डिवाइडेड बाय 44, कितना आता है वो, करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.2 एम्पियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, टुवर्ड्स द एंड क्वेश्चन नंबर 40 पे है हम। क्वेश्चन नंबर 40 पे क्या गिवन है, अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12 एम्पियर क्या 12A, बहुत लंबी वायर है हमारे पास 12A, एंड रेजिस्टेंस इसका R है, एंड इसको वाउंड अप किया, गुंडाला अपन तिला एज अ करंट कैरिंग कॉइल, और पहले हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर शेप दिया है। तो इतनी बड़ी वायर को हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया सबसे पहले, ऐसे ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी साइड A होनी चाहिए, ठीक है। और फिर जो बची हुई वायर है फिर इसके ऊपर ऐसे वाउंड करते जाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यहाँ पे, तो इसका पेरीमीटर देखो 3A है, टोटल कितना है, सो 12A, 12A बाई 3A, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 4, ठीक है। तो 4 नंबर ऑफ टर्न्स इसके आ जाएंगे। करना क्या है, हमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, N नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो N I इंटू A, करंट इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया उसका, ओके राइट। चलो, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, तो इसके लिए एरिया क्या हो गया, इसका एरिया हो गया इसका √3/2 इंटू A स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स आर 4, तो ये 2 हो गया 2√3A स्क्वायर, है ना। लेट मी चेक, √3/2 हाफ इंटू 1 हाफ बाकी था, 1/2 हटा दिया, सो √3A। फिर से बता देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ लिया, बेस में कितना है, बेस में है A, हाइट में कितना है √3/2A होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स भी जोड़ ही देते ना, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए यहाँ पे 4, तो ये उड़ गया, कितना होगा √3A स्क्वायर। √3A स्क्वायर एक ही इसमें दिख रहा है, √3A स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी क्या होगी, √3A इंटू करंट की वैल्यू आई, √3A आई स्क्वायर, एन तो मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला है हमने, ठीक है। स्क्वायर का चेक करना चाहोगे, स्क्वायर का चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्क्वायर का जब अपन चेक करेंगे तो स्क्वायर मतलब ऐसा होगा A, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 1 2 3 4, सो 4A। सो कितने ऊपर, और 12A है ना टोटल वायर, तो 4A तो यहाँ पे होगी, और ऊपर ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे, तो 12A डिवाइडेड बाई 4A कितना नंबर आ रहा है, ये 3 नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है A स्क्वायर, तो इसके मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स 3A स्क्वायर इंटू आई, तो 3A स्क्वायर आई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन था, मतलब ये लेंदी क्वेश्चन था, जिसको पता है ये लेंदी होने वाला है उसने तो स्किप करना चाहिए था ये क्वेश्चन, आखिरी में टाइम मिलता तो सॉल्व कर देते इसको, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है F इज इक्वल टू क्यू वी बी, उसके अंदर हमें Q की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, F की वैल्यू गिवन है, तो B की वैल्यू कितनी होगी। तो बड़ा पेचीदा मामला कर दिया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की एक ही टर्म पूरी टोटल वेक्टर अननोन है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं पहले फिर से लिख देता हूँ, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। F कितना गिवन है यहाँ पे, F इज गिवन एज 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू 1 है, तो चलो इसका काम तमाम हो गया, मतलब हमें V क्रॉस B करना है बस। V कितना गिवन है यहाँ पे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अननोन है, तो लिख तो सकते हैं ना हम,
थ्री डायमेंशनल आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या आएगी, बी एक्स आई कैप मान लेते हैं, वाई डायरेक्शन में बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो बी एक्स बी वाई बी जेड हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, और वो इसके कोएफिशिएंट के बराबर आना चाहिए, मतलब इसका आई कैप का कोएफिशिएंट 4 के बराबर आना चाहिए, इसे कंपेयर करेंगे। तो पूरा मैथमेटिकल खेल कर दिया इन्होंने। तो तुम क्या करोगे, आई जे के लिखेंगे, 2 4 6 लिखोगे, बी एक्स बी वाई बी जेड, थोड़ा लेंदी ही है, इसको कोई चारा नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा, इससे कोई बेटर शॉर्टकट तुम्हारे पास होगा तो डू लेट मी नो। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4b2, या b2 ने बी जेड है वो, माइनस 6by माइनस जे कैप में आएगा, तो इसको पकड़ के इधर लाता हूँ, माइनस जे कैप में आएगा, तो इसको हटा दिया, 2 इंटू बी जेड, सो 2bz माइनस 6 इंटू बी एक्स, 6 इंटू बी एक्स प्लस के कैप, हाँ माइनस जे कैप आता है बाद में के कैप आएगा, ठीक है, और छोटा, अरे राम, ठीक है रहने दो, नीचे लिखते हैं हम इसकी, ठीक है। इसको अगर एक बार वापस ट्राई करो, मैं यहाँ से उड़ाता हूँ इसे, ये बीच में कर रहा है। तो के कैप के लिए हमने ये और ये हटा दिया, सो 2by, सो दिस इज 2by माइनस 4bx आएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा आएगा, इज इक्वल्स टू, फिर इसके इक्वल करना पड़ेगा हमें 4i कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप, ठीक है। सो यू सिंप्लीफाई दिस, आई कैप की टर्म एक जगह पे आ गई है, तो यू हैव टू डू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस, and then again this term is equals to this term is equals to this, तो फाइनली बहुत बड़ा आएगा, कॉम्प्लिकेटेड आएगा, 4bz माइनस 6by इज इक्वल्स टू 4, तीन इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। दूसरा इक्वेशन आएगा 2bz माइनस 6bx इज इक्वल्स टू 20 माइनस 20। तीसरा इक्वेशन यहाँ से आएगा 2by माइनस 4bx इज इक्वल्स टू 12। तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे, यू नीड टू सी विच इज कमिंग आउट टू बी अप्रोप्रिएट। मैंने सॉल्व करके रखा, ऑप्शन बी सही आ रहा है, ठीक है। 10 मिनट तो आराम से खा लेता वो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या गिवन है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर motion of radius r with a uniform velocity some v, it is covering with some time t, if this particle were projected with the same speed with some an angle theta, so theta से प्रोजेक्ट किया सर्कुलर मोशन करेगा, मैक्सिमम हाइट ये जो कवर कर रहा है वो 4r के बराबर है, रेडियस के बराबर है। अच्छा, मतलब इसका और इसका कुछ नाता दिया है और हमें थीटा की वैल्यू पूछ ली, वाह वाह, चैलेंजिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, राइट। क्या करेंगे, हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, जहाँ से सूझता है वहाँ से शुरुआत करना। पहली स्टेप कौन सी होगी ये किसी को थोड़ी ना पता होता है यार, सब अपन थोड़े से 2-4 इक्वेशन लिखेंगे, फिर हमें वो क्लू मिलेगा, ठीक है, और कनेक्टिंग द डॉट्स करते जाएंगे। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ऑप्शंस में देखा थीटा पूछा है, कॉस इनवर्स पाई स्क्वायर आर जी टी स्क्वायर, मतलब हमें एनी हाउ यहाँ पे टाइम की टर्म को इन्वॉल्व करना है, और यहाँ पे कहीं पे भी u की टर्म नहीं, मतलब u को रिप्लेस करना है, मतलब यहाँ से ये जो ये u है मतलब वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को टाइम के टर्म में लेकर आते, लिख सकते हैं ना हम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस सरकमफरेंस के बराबर होगा और टाइम t, सो यहाँ से टाइम हो जाएगा, स्पीड को v लिया है तो हम v ही रखते हैं, कोई चिंता नहीं है। सो t इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाई v, वो पुट कर देंगे हम यहाँ से। तो मैक्सिमम हाइट भी हमें रेडियस के टर्म में दिए हुए हैं विच इज़ 4r, तो काम और आसान हो जाएगा। सो दिस इज 2πr बाय v का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। तो पूरे इसको अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे इतना हम सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से। सो 4r इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर r स्क्वायर बाय v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक r चला गया, 4 चला गया, और कौन कट रहा है, कोई कट नहीं रहा है यहाँ से, मैं थीटा कोई कट नहीं रहा है यहाँ से। अच्छा, सो थीटा में निकालना, तो साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लेके आओ भाई सबसे पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर 2g अपॉन पाई स्क्वायर r, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब टू दी पावर 1/2 में आ जाएगा। मैं यहीं पे हटा देता हूँ स्क्वायर की टर्म,
ये रेस टू 1/2 कर देंगे। सो वी स्क्वायर, वी कहाँ से आया फिर, वी को तो ही सब्स्टिट्यूट करना था, थोड़ा सा गलत कर दिया, टाइम को सब्स्टिट्यूट करना था हमें। अच्छा, तो v को सब्स्टिट्यूट करना था, तो मैं यहाँ पे t लिखना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ राइटिंग t मैंने v स्क्वायर लिख दिया बच्चों। इस u स्क्वायर को 2πr/t लिखना चाहिए, तो थोड़ी मिस्टेक मैंने कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे v की जगह पे t लिखना था। जोश जोश में थोड़ा सा मैं होश में भी खो बैठा। ओ, ये छोटा करना है ना, यहाँ पे t लिख देंगे बस। तो यहाँ पे v के टर्म में चाहिए था, इधर v इधर t चाहिए था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ v दिख रहा है वहाँ t कर दिया। अभी देखते हैं कोई मैच हो रहा है ऑप्शन। टी स्क्वेयर 2g चाहिए मुझे, टी स्क्वेयर 2g, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गेटिंग। ओके बच्चों, चलो 42, फ्यू मोर क्वेश्चंस टू गो। 43 क्वेश्चन में, 43 क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलसीआर सर्किट कंटेन इंडक्टर तो 5 हेनरी, कैपेसिटर 80 माइक्रोफेराड एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से गिवन है 40 ओम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर विच इज एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एलसीआर का रेजोनेंस होता है, उसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से आता है। ये मैक्सिमम पावर यहाँ पे होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, और 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसके एग्जैक्टली हाफ होती है और वो इक्वल होती है, और इसी को तो ही हम क्या कहते हैं, बैंड विड्थ कहते हैं। बैंड विड्थ कहते हैं। बैंड विड्थ कितनी आती है, वो आती है R/L। आर की वैल्यू देखो यहाँ से 40 है, इंडक्टर की वैल्यू 5 है। सो डेल्टा डब्ल्यू यहाँ से आ गया 8 ओम, 8 ओम नहीं, 8 रेडियन पर सेकेंड एक्चुअली, 8 रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो डेल्टा डब्ल्यू आ गया। हमें क्या पूछा है, जो पावर रेजोनेंट पे फ्रीक्वेंसी पे है मैक्सिमम, वहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं ना, डब्ल्यू आर कितनी होती है, 1/√LC। 1/√LC कितना होगा, 1/√5 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6। सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी ये 50 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, तो आंसर क्या होगा फाइनली, ये अगर टोटल विड्थ हमारी 8 है तो यहाँ से यहाँ ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4 रेडियन पर सेकेंड, और ये कितनी आई हमारी 50 रेडियन पर सेकेंड। सो 50 माइनस 4 कितना हो जाएगी ये फ्रीक्वेंसी, 50 माइनस 4 46 रेडियन पर सेकेंड, और ये कितनी हो जाएगी 50 प्लस राइट हैंड साइड में विड्थ का हाफ, ये भी कितना होगा 4, 50 प्लस 4 54 रेडियन पर सेकेंड। सो आंसर 46 एंड 54, 46 54, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मूविंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन क्या गिवन है, बहुत देर बाद रोटेशन का क्वेश्चन आया है। ओके, एंडिंग में, फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r करस्पॉन्डिंग टू ए 90 डिग्री सेक्टर विच इज रिमूव्ड। अच्छा, तो एक कोई हमारे पास रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, कोई सेक्टर रिमूव किया, मतलब इतना पोर्शन हमने यहाँ से रिमूव कर डाला। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमेनिंग पार्ट, इतने पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी ऐसा पूछते हैं क्या, रिमेनिंग पार्ट अबाउट द एक्सिस, ओके, रिंग एंड परपेंडिकुलर इज k टाइम्स। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट की k टाइम्स mr² है, और k की वैल्यू पूछिए। अच्छा, टोटल रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, टोटल रिंग की होगी mr²। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन की कितनी होगी, रिमेनिंग पोर्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, कितना 3/4 ही बचा ना, अरे 90 डिग्री इतना काट दिया हम, कितना बचा ये पिज़्ज़ा 3/4। सो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, मास के ऊपर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस तो सेम है ना हर एक पॉइंट का वहाँ से। सो 3/4 mr², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² के बराबर कर देते हैं, तो m चला जाएगा, यहाँ से हमें k की वैल्यू पूछी है, दैट इज नथिंग बट 3/4 विच इज 3/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही नहीं पूछा है उन्होंने, mk² भी करने की जरूरत नहीं, खामखा मैंने वो स्टेप बढ़ा दी। रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/4 mr², इस k की वैल्यू कितनी है 3/4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 क्या था इस क्वेश्चन में,
यहाँ पे रॉड दिया था, ये रॉड का मास दिया था, ठीक है। कई बच्चों ने यही गलती की है, इस मास का रॉड देखा ही नहीं है। तो यहाँ पे रॉड गिवन है, रॉड का मास है 500 g, ओके। और ये बैलेंस हो रहा है, तो हमें इस m की वैल्यू पूछी है, तो हमें ये पता है, हम इस पॉइंट के अक्रॉस नेट मूवमेंट ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ से ये जो मास m लटक रहा है, यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा ये 160 माइनस 40, 160 में से 40 गया, कितना बचा रे, 160 में से 40, 120, 120 सेंटीमीटर है ये। और ये जो रॉड है, ये जो रॉड मतलब ये वाला रॉड, इसका मास है 50 ग्राम, 500 g, नॉट ग्राम, 500 g। तो एग्जैक्टली उसका सेंटर ऑफ मास से वो एक्ट होगा, दैट इज़ 500 g एक्ट हो रहा है। तो कहाँ से एग्जैक्टली सेंटर, मतलब 200 का हाफ 100 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना होगा फिर 100 माइनस ये 40 हटा दो, 40 सेंटीमीटर हटा दिया। तो ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मुझे मिल रहा है, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट 100 माइनस 50 माइनस 40, 20 सेंटीमीटर, ओके। और ये जो 2 kg लटक रहा है, 2 kg, उसका कितना है डिस्टेंस यहाँ से 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंट इक्वेट कर देंगे। मूवमेंट क्या होगी, मूवमेंट दिस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 500 g इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड 2 kg इंटू g इंटू 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। सो ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड। सो m इंटू, ये दोनों क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों प्लस और ये माइनस। तो m इंटू 120 प्लस 500 g इंटू, यहाँ पे भी g ऐड करेंगे, mg होगा ना, इंटू 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू 40। तो g माने जीनियस को हटा दिया, वैल्यू m की यहाँ से फाइंड आउट करना 1/12 आनी चाहिए। आगे बढ़ते बच्चों, ओके। क्या दिया है, 27 ड्रॉप्स, यहाँ पे 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल। बहुत बार आ चुका है यार ये क्वेश्चन, ठीक है। सो 27 ड्रॉप्स अपने पास है, तो ऐसे n नंबर ऑफ 27 ड्रॉप्स है, कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है, ठीक है। सो दीज आर 27 ड्रॉप, दिस इज वन ड्रॉप। तो एक की रेडियस r है, यहाँ पे सब कंबाइन करने का रेडियस r हम ऐसा कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करें। पोटेंशियल क्या होता है, सिंगल का चार्ज पॉइंट का KQ/R, ठीक है। तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, बिगर ड्रॉप की रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंपेयर करके जो गिवन डेटा हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्व होगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 इक्वेट कर देते थे। स्पीरिकल शेप है, 4/3 पाई, एक ड्रॉप की रेडियस r का क्यूब इंटू 27 ऐसे ड्रॉप है, विच इज फॉर्मिंग अ सिंगल ड्रॉप विच इज हैविंग द वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई, 4/3 पाई चला गया, r क्यूब इज इक्वल्स टू, नहीं मुझे कैपिटल R चाहिए, सो 27 r क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल R। सो कैपिटल R इज इक्वल्स टू 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, रेडियस निगेटिव नहीं होती तो पॉजिटिव है, सो r इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ r, राइट। सो पोटेंशियल इनका मिला के पोटेंशियल कितना है V1, पोटेंशियल वॉल्यूम को V1 डैश V2 डैश करते हैं, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा V1 का 27 इंटू KQ/R, और जो इसका पोटेंशियल है वो V2 मान लेते हैं, वो कितना होगा KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे अपन, ठीक है। तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल अपने को मिल जाएगा, ठीक है। सो इसको थोड़ा छोटा करके इधर प्लेस कर देता हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा V1 तो ऑलरेडी गिवन है, 220 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल्स टू K गया, Q गया, और ये बचा ऊपर 27, ये नीचे वाला R ऊपर जाएगा, वो 3R हो जाएगा, एक छोटा R नीचे, वो कैंसिल हो जाएगा। सो V2 इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 3, ऑप्शन डी आना चाहिए, ठीक है, 1980 वोल्ट। Question number 47. A car starts from rest and accelerated at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो कोई गाड़ी है, गाड़ी जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड विच इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके। सो एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, मतलब t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बाद यहाँ से कोई ड्रॉप अपन ने नीचे फेंका, तो चलते गाड़ी से फेंकोगे तो उसको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का मिलेगा, सो इट विल हैव टू कंपोनेंट, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन
वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो ये पूछा हमें नेट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, वो यहाँ कहीं आएगी। तो पहले वी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वी एक्स कितना होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन कितना है 5, टाइम कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी एक्स मेरा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में कितना होगा, टोटल 6 सेकेंड के बाद पूछा है ना, तो 4 सेकेंड तो यही चले गए ना, कि यहाँ पे 4 सेकेंड चले गए, गाड़ी यहाँ पे आ गई, बचे हुए 2 सेकेंड में ही नीचे आएगा। तो 2 इंटू 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 से नीचे आएगा ना। सर ये कौन सा फॉर्मूला, अरे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया, x के लिए भी y के लिए भी। यहाँ पे एक्सेलरेशन 5 किया x डायरेक्शन में, और यहाँ पे जब y डायरेक्शन में फ्री फॉल था, ग्रेविटी नीचे लेके जा रही है ना, तो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो वी वाई इज ऑल्सो 20 मीटर पर सेकेंड। सो दोनों कंपोनेंट 20 है, तो इसका 20√2 आएगा ना, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। सो √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दिस इज योर नेट वेलोसिटी विच इज 20√2 विच इज 20√2 मीटर पर सेकेंड। फाइन, ओके। और एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, ठीक है, अर्थ खींचेगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया था, अच्छा कौन से टॉपिक का लग रहा है, इसके वेलोसिटी ग्रेविटेशन का है, ठीक है, ग्रेविटेशन के लगभग ये दूसरा क्वेश्चन है, राइट। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ के सरफेस से हमने किसी पार्टिकल को v से फेंका, ओके। मैक्सिमम हाइट अबोव द सरफेस इट कैन रीच, तो मैक्सिमम हाइट पे रीच होके क्या होगी उसकी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी यहाँ पे। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी। जो जो स्पॉन्टेनियसली निकल के आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये पोजीशन 1 थी, ये पोजीशन 2 है, ठीक है। मान लेते कि कुछ h हाइट जाके r डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से कोई भी डिस्टेंस हम लेना प्रेफर करते हैं। तो ये हमारी अर्थ का सेंटर है, दिस इज अर्थ सेंटर। यहाँ से ये डिस्टेंस r है, और ये अर्थ के सरफेस है, मतलब यहाँ पे से डिस्टेंस कैपिटल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाते हैं यहाँ पे 1 और 2 में। 1 में क्या क्या एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी प्रेजेंट एट 2, ठीक है। 1 पे कितनी एनर्जी है, यहाँ से फेंका है हमने v वेलोसिटी, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ m v, उसकी v कितनी है k इंटू वी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सरफेस पे कितनी होती, माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू हाइएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है अर्थ से r, ठीक है। चलो, सो व्हेन यू सॉल्व दिस, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कट हो रही है, यहाँ से वी ई को भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि होता है अंडर√2 अपॉन कैपिटल R, दैट सब्स्टिट्यूट देयर, ओके। तो ये हो जाएगा हाफ m k स्क्वायर 2gm अपॉन r माइनस gmm अपॉन r इज इक्वल्स टू माइनस gmm अपॉन r। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कट होगी बच्चों, gmm कट हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज नथिंग बट k स्क्वायर डिवाइडेड, ये 2 भी कट हो गया, k स्क्वायर बाय r माइनस g तो कट हो ही गया है, 1 बाय r इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय स्मॉल r, ओके। सो लेट्स सॉल्व दिस, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ओके, राइट। तो हमें मैक्सिमम हाइट पूछिए, सो हमें ये आंसर चाहिए, राइट। हमें कौन सा आंसर चाहिए, ये टोटल r और ये r हटा, ये इतना हाइट चाहिए, मतलब r माइनस स्मॉल r का आंसर हमें चाहिए, r माइनस कैपिटल R का, सॉरी, ये आंसर हमें चाहिए, दिस इज आवर हाइट h, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्रेशन को हम 1 बाय r कॉमन ले लेते हैं, दिस इज k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय r, ठीक है। किसी एक की वैल्यू यहाँ से निकाल दो यार, फ्लिप मारो इसे, ठीक है। तो 1 बाय r यहाँ से हो जाएगा, r हो जाएगा यहाँ से, चलो r ले लेते हैं, इसको फ्लिप मारते, फ्लिप मतलब रेसिप्रोकेट कर देते पूरी टर्म को, r माइनस इसको दे देते k स्क्वायर माइनस 1, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल R के टर्म में पूछा है ना। सो माइनस r इंटू के स्क्वायर माइनस 1 माइनस दिस इज योर r, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू h, ठीक है। So if you solve it very carefully, you should come and arrive to this option number D, ठीक है। बस रेस्ट इज कैलकुलेशन,
you can do that calculation. Baki steps are correct, just you have to careful with the calculation. I'm moving forward to the question number 49. Last two question guys, come on, let's see. So a ball of mass 0.15 kg, तो ball of 0.515, ओ इसका मास गिवन है 0.15 बच्चों, 0.15 kg. इसको अपन ने ड्रॉप किया नीचे, ठीक है. ये हाइट है 10 मीटर की, ग्राउंड को हिट करके वापस रिबाउंड हो रहा है, मतलब सेम हाइट पे वापस चला आएगा. फिर कोलिजन का होगा क्या, ये कोलिजन इम्पल्स पूछा है, यस इम्पल्स होगा यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2 mv, नीचे mv माइनस ऑफ, अरे क्या होता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल. फाइनल एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है. तो 2 mv बना देगा ये. 2 इंटू मास कितना है 0.15. वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, v इज इक्वल्स टू √2gh. अंडर रूट में 2 इंटू 10 इंटू हाइट इज 10, सो दिस इज 2 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू √2 विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2, 3 into √2, that is 3 into 1.41, which is coming out to 4.2. Yes, to the last question, 50th question. 50th question में क्या दिया है, 2 concentric circular loops of radii R1 and R2, एक अंदर की R1 बाहर की R2. This is R1, this is R2. Their mutual inductance between them will be proportional. तो mutual inductance का question है, तो पहले अपन फ्लक्स ही निकाल लेते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस के कभी भी क्वेश्चन में अपन फ्लक्स से शुरुआत करते हैं. तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी इंटू ए. मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r1 अंदर का, और जो पूरा एरिया होगा पाई r2 स्क्वायर, ये करेंगे, ठीक है. तो अपने को फ्लक्स आ गया. तो फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू m इंटू आई. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स. सो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, flux is proportional to r2 square by r1, r2 square by r1, r2 square. Okay, so these are the 50 questions, sweet and short explanation of all the question. I hope you enjoyed. So like the channel, subscribe करो, और कुछ गलती है, लगता है कि सर कैलकुलेशन में ये मिस्टेक होगी, you can comment it. Okay, so we are starting the repeaters batch from the 20th of September. नीचे मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, do join that and subscribe to my टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे complete नोटिफिकेशन और ये पेपर के पूरी PDF तुम लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय क्लास, माय नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो. थैंक यू सो मच, बाय. नाउ जिनको पेपर डिफिकल्ट गया है उनके लिए हम रिपीटर्स बैच जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं. 20 ऑफ सितंबर को दोपहर को 12 बजे हमारी रिपीटर्स बैच स्टार्ट हो रही है. सो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, तो दिस गोल्डन चांस अगेन 2022 को फोड़ देंगे. कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होती है, जहाँ पे भी कैसे भी प्रिपरेशन किया होगा, दिस टाइम विद मी विद फ्रेश ब्रेन पूरा फोड़ के रखेंगे. ओके, सो सी ऑन द अदर साइड. बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे नीचे लिंक में डाल के रखी है, सो चेक आउट दैट एंड हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.